समय में कर रहा था? फर्स्ट वाला क्वेश्चन 18, बी 24, सी भी है, सी 36। आपसे क्वेश्चन था कि तीनों मिलकर उसे कितने समय में करेंगे। तो क्या हमने सीखा भाई, इसका एलसीएम लेते हैं हम, जो कुल कार्य कहलाएगा वो एलसीएम यहाँ आएगा आपका। तो इनका जब एलसीएम लोगे आप तो कितना आएगा? 72। तो यहाँ से जब इस पे भाग लगाएंगे तो इनकी यहाँ पे क्या आएगी? क्षमता। और यही हमारे काम की है, क्या? क्षमता। 18 से 18 चौके 72, 24 दिया 72, 36 दूनी 72। तो ये क्या आ गई? इनकी क्षमताएं आ गई। क्या आ गई आपकी? क्षमता। अब जितनी इनकी क्षमताएं हैं, यदि ये तीनों मिलकर करना चाह रहे हैं काम को, तो तीनों की क्षमताएं क्या हो जाती हैं? आपस में जुड़ जाएंगे। तो जुड़कर कितनी बन गई? ये जुड़कर कितनी बन गई? 9, है ना भाई। 4 3 7 2 9। 9 से आप इसे भाग लगा देंगे तो 9 8 72। तो आपका आंसर हो जाएगा कितना? 8। क्लियर है? यदि तीनों मिलकर करेंगे तो। लेकिन यदि आपसे पूछा है कि ए और सी कितने समय में करेंगे, शायद यही था क्वेश्चन, है ना। तो ए और सी, तो ये 4 और 2 कितनी होगी इनकी क्षमता? 6। और 6 से भाग लगाओगे तो कितना आएगा? 12। 12 6 72। तो आपको ध्यान रखना है कि पूछा क्या है आपसे। क्लियर है? आए समझ में सभी को? ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्या था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि ए और बी किसी कार्य को कितने समय में? 36 दिन में करते हैं। बी और सी 48 दिन में करते हैं। ए और सी कितने समय में? 72 दिन में करते हैं। हमारे सामने ये क्वेश्चन है कि ए और बी 36 दिन में करते हैं, बी और सी 48, ए और सी 72 दिन में करते हैं। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि ए, बी और सी तीनों मिलकर कितने समय में करेंगे। ठीक है, तो पहले हम इसका निकालते हैं। क्लियर? तो यहाँ यदि हम देते हैं इसका एलसीएम, तो इसका एलसीएम आप खुद सोचो इनके पहाड़े में कौन सा अंक आता है डायरेक्ट? 144, है ना। यदि आपने मल्टीपल पढ़ा है तो 36 चौके 48 दिया और 72 दूनी 144। अब आप क्या करें? सबसे काम करवाना है तीनों से, तो तीनों की क्षमताएं जोड़ दीजिए। तीनों की क्षमताएं 9 हो गई और 9 से इसे भाग लगाओगे तो कितने बार जाएगा? 16 बार। कितने बार जाएगा? 16 बार। लेकिन थोड़ा बात यहाँ ध्यान से देखना, जब आपने इनको आपस में जोड़ा तो ये कितने कितने बार आए थे सारे? ये सब 2-2 बार आए थे। कितने कितने बार आए थे? 2-2 बार। तो इनको हम 2 से क्या लगाते हैं? भाग। 2 से क्या लगाते हैं? भाग। तो बटे में जब इसने आपने किससे भाग लगाए होगे आपने? जब आपने यहाँ पे ध्यान से देखना 9 से भाग, तो 9 से नहीं लगेगा, कितने से लगेगा? 9/2 से। जब 9 से ये कटा कितने बार? 16 बार। तो 2 पलट के चला जाएगा, 16 दूनी 32। तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 32। क्लियर हुआ क्या? एक बार फिर से देखो इस क्वेश्चन को। ये वाला हमने कल भी करा था कि जब हम इनको जोड़ते हैं तो ये देखो, ए कितने बार दिख रहा है आपको? ए कितने बार दिख रहा है यहाँ पे? बी कितने बार दिख रहा है? सी कितने बार दिख रहा है? सारे 2-2 बार थे। आपने क्या करा यहाँ पे? 2-2 बार सबको जोड़ा तो सब 2-2 बार दिख गए आपको। ठीक है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ए, बी और सी इन सब के 2 दिन का काम जो है वो कितना था? 9। हमें तो 1 दिन का चाहिए ना, क्षमता मतलब 1 दिन होती है। तो वो 2 से आपको क्या करना पड़ा? भाग लगाना पड़ा। मतलब 1 दिन में ये लोग 4.5 ईंट बना रहे हैं। और बनाना कितनी ईंट थी इनको? 144। तो 144 में आप किससे? 9.5 से भाग लगा देना। 9 से आपको पता है ये 16 बार जाता, 16 दूनी। आया समझ में? नहीं आया? अभी भी कर लिया था ये अपन ने, है ना। इसको तो बताने लायक नहीं था, बताना ही नहीं था मुझे। बी की कहाँ 3 है? बी की क्षमता कहाँ 3 है यहाँ पे? कैसे पता बी की 2 है? कैसे पता बी की 2 है? अभी निकालना पड़ेगा किसकी क्या क्षमता है। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे। यदि आप चाह रहे हो कि सर आप एक एक से हम काम करवाएंगे, ए कितने समय में करेगा, बी कितने समय में करेगा, सी कितने समय में करेगा। क्लियर है क्या? अब थोड़ा ध्यान से देखो उस चीज़ को समझने के लिए। आपको पता है कि ए प्लस बी प्लस सी इनकी जो क्षमता है कितनी आ चुकी है? 4.5 आ चुकी है। कितनी आ चुकी है? एक दिन का काम 4.5। क्लियर है ये बात? हमें ए का निकालना। ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, यदि मुझे ए की क्षमता निकालना है इससे, तो मैं बी सी की हटा दूँ। मुझे पता है बी सी की क्षमता कितनी है? 3। 3 में इससे हटा दूंगा तो मुझे ए की क्षमता मिल जाएगी कितनी? 1.5। कितनी मिल जाएगी? 1.5। भाई 4.5 में से 3 क्या 1.5 आएगा? यदि मुझे बी की क्षमता निकालना है तो मैं ए सी की हटा दूँ। ए सी की कितनी है यहाँ पे? 2। इससे मैं ए सी हटा दूंगा इससे, तो कितना बचेगा? ए सी मतलब 2 हटाऊंगा तो कितना बचेगा?
अरे बोलो ना यार, 2.5 बचेगा। नहीं घटा पा रहे आप लोग, 4.5 में से 2 नहीं घटा पा रहे, तो घटा पा रहे हैं तो एटलीस्ट बोलना है आपको। ऐसे शांत बैठे रहोगे तो ना तो मेरे को समझ में आएगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो थोड़ा सा आप एक्साइटमेंट दिखाइए कि हाँ आप भी चाहते हैं सीखना। सी निकालना है तो ए और बी की हटा दें। ए और बी कितना है? 4 हटा दोगे तो कितना आ जाएगा? 0.5 आ गया ये। अब मान लो मुझे ए से काम कराना है, ए की क्षमता 1.5 है, तो मैं 1.5 से इसको क्या करूँगा? डिवाइड। ठीक है, 144 को यदि मैं 1.5 से डिवाइड कर दूँ तो कितना आएगा? बस ये निकालना, समय आ जाएगा आपका। ठीक है, तो 1.5 से आप डिवाइड कर दो इसको, तो ए का क्या निकल के आएगा? समय के, ए अकेला कितने समय में करेगा। तो आप यहाँ पे डिवाइड करेंगे जब 144 है ना, और 1.5 दशमलव हटाएंगे 0 आएगा। 15 से भाग लगा दो, तो 15 से भाग लगाएंगे आप, 15 9 135 बचेगा 9, 15 6 90, कितने समय में करेगा ये? 96। बी निकालिए आप, बी में आएगा 144 के बटे 2.5, तो ये ले लिया हमने 25। 25 से भाग लगाया, 25 पंचे 125, बचा कितना आपके पास? 19 बचा। जहाँ तक 190 होगा, भाग नहीं जाएगा एग्जैक्टली, है ना। 19 190 25 7 175 दशमलव में कुछ आ सकता है शायद। ठीक है, तो इसको हम देख लेंगे। सी का निकालेंगे हम, तो सी के लिए 144 यहाँ पे लिख दे रहे हैं सी का 144 के बटे सी की क्षमता कितनी निकाला हमने? 0.5, है ना। तो ये 0 ले लिया, 5 से भाग लगा लेना इसको। 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, तो ये निकल के आ गया सी का समय। आया समझ में? तो ये सारों की क्या निकालना पड़ेगा आपको? क्षमता। पहले क्या निकालना पड़ेगा? क्षमता, और क्षमता से फिर क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। क्लियर है? इसको उतार लो थोड़ा सा। कल आपके पास मैंने इसकी PDF सेंड नहीं करा, किसी का मैसेज भी नहीं आया कि सर सेंड कर दो। ग्रुप में तो मैसेज डाल सकते थे ना। मेरे को रात में ध्यान आया, तो मेरे को तो चिंता थी, तो मैंने कर दिया। आपको बिल्कुल नहीं थी। किसी एक बच्चे ने भी, वॉइस ने तक मैसेज, किसी ने मैसेज नहीं किया कि सर PDF तो डाल दो कि हम घर पे कर लें। अरे बहुत शानदार। अरे कभी कभी हो जाता है भाई, हमको भी ध्यान से निकल जाता है ना। मैं दिन तक कोशिश करता हूँ, बाकी डाल दूँ आपको PDF। चलिए आंसर दें इस क्वेश्चन का जल्दी से। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? ए और बी अकेले किसी कार्य को 30 दिन, है ना। चलिए इसको करते हैं अपन सॉल्व। आ जाना चाहिए आंसर। क्या बोला है देखो, ए और बी, ए और बी। चलिए किसी कार्य को कितने समय में? ए और बी अकेले किसी कार्य को 30 दिन और 40, अकेले अकेले दिया है आपका ना, तो यहाँ पे समझें इसको। तो ए कर रहा है 30 दिन में, बी किसी काम को कर रहा है 40 दिन में। यदि वे एकांतर दिनों में कार्य करते हैं, पहले कौन शुरू करता है? लेकिन पहले शुरू करेगा कौन? बी। तो काम कितने दिन में पूरा होगा? तो हम इसका एलसीएम लेंगे, जैसा करते हैं हम, है ना। कितना आएगा यहाँ पे? 4, और यहाँ आ जाएगा 3। अब हम किससे स्टार्ट करवा दें काम? बी से। चलो भाई बी आओ आप। बी करा पहले दिन काम, अगले दिन कौन आया? ए। इन्होंने काम करा, और हमने देखा कि 2 दिन में हमने कितनी ईंट बना लिया है? 2 दिन में हमने 7 ईंट बना लिया है, और ये काम चलता जाएगा, इसी तरीके से चलता जाएगा। हम कोशिश करते हैं इसके पास पहुंचने की, तो हम सीधा मल्टीपल लें, क्योंकि एक एक करके क्यों गिने हम? सीधा इसके नज़दीक पहुँचे 7 का पहाड़ा पड़ के। 7 से यदि आप जाते हैं तो कहाँ तक पहुँच पाते हैं? देखें ज़रा। जैसे यदि मान लो मैं यहाँ पे 15 का गुणा कर दूँ, तो 15 सत्ते 135, ज़्यादा पहुँच गए। 14 का करें तो 14 सत्ते कितना होता है?
बताओ भाई, ज़्यादा होता है 14 सत्ते, 14 सत्ते 98 हो रहा है ना आपका। और किससे ले लें अपन, 15 सत्ते 105 होता है ना भाई, है ना। 16 सत्ते कितना होता है 112, 17 सत्ते कितना होता है 119, है ना। आपको पहाड़े थोड़े से तो याद रखिए आप। तो ये 17 सत्ते कितना होता है 119, तो मैं 17 से गुणा कर दूं क्या, 119 तक पहुंच जाऊंगा मैं, है ना, एकदम करीब। तो 17 से मैंने यहाँ भी गुणा कर दिया, 17 दूनी कितना हो चुका है मेरा 34 दिन हो चुके हैं। और 17 सत्ते मैंने ईंट बना चुका हूँ, मान लो कितनी 119। अभी एक ईंट की और ज़रूरत है, तो मैं एक ऊपर रख दूँ जितने की मुझे ज़रूरत है। कहाँ, एक ही ऑप्शन में दिख रहा है। आप आगे जाएंगे नहीं, हम कंसेप्ट सीख ले रहे हैं, लेकिन आंसर आ गया हमारा। मैंने क्या समझाया आपको कि सबसे पहले आप दिन निकालते हुए करीब तक पहुँचो, है ना। जैसे आप 34 दिन तक आ चुके थे, अब 2 ऑप्शन में 34 था, इसलिए हमको आगे बढ़ना पड़ा। आगे बढ़ना पड़ा तो अब आपने देखा आपको ईंट कितनी बनाना था, एक। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, पहले बी आया, फिर ए आया, फिर बी आया, फिर ए आया, फिर बी आया, फिर ए आया, मतलब ख़त्म किस में हो रहा था, ए में। तो अगले दिन फिर कौन आता, बी आता ना, बी। तो ज़रूरत कितने ईंट की थी सिर्फ आपको, एक। लेकिन बी बनाता कितनी ईंट एक दिन में, 3। तो आप बटे में कितना लोगे, 3। जितनी क्षमता है उसे यहाँ लेना है, और जितनी ज़रूरत है उसे ऊपर लेना है। तो यह जाता है आपका 34 सही 1/3। आया समझ में। कल भी करा था हमने इस टाइप का एक क्वेश्चन, है ना, कि कैसे हमको उसको किनारे तक ले जाना है और कैसे फिर उसको बैलेंस करना है। एग्जैक्ट 120 आ जा रहा आपके पहाड़े में तो बहुत अच्छी बात थी, डायरेक्ट दिन निकल के आ जाते। एग्जैक्ट नहीं आएगा तो आप उसके करीब पहुँचना है आपको, नज़दीक, फिर उसको बैलेंस करना है। आया समझ में क्या। घर में इसको 1-2 बार करोगे आप तो सारी चीज़ें आपसे बहुत अच्छे से बनेंगी, है ना। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, थोड़ा आसान सा क्वेश्चन है, इसे जल्दी से सॉल्व करें। सबके अलग अलग समय दिया है। ए किसी कार्य को 8 दिन में करता है, बी 10 दिन में करता है। कितना आएगा, ऑप्शन नंबर ए आ रहा है सभी का। ए किसी काम को कितने समय में कर रहा है आपका, ए किसी काम को करता है 8 दिन में, बी करता है 10 दिन में, सी करता है 20 दिन में। तीनों से मिलकर करवाना है शायद हमें, है ना। तीनों देखो, ए बी सी एक साथ मिलकर कितने समय में करेंगे। यदि हम इसका एलसीएम लेते हैं तो कितना आता है 40, 8 पंचे 40, 10 चौके 40, 20 दूनी 40। तीनों से मिलाओगे तो तीनों की क्षमताएँ जोड़ लेना। 5 4 9, 9 और 2 11, 11 से इसे भाग लगा लेंगे तो 11 तिया 33। तो 3 सही कुछ आएगा, 3 सही एक ही ऑप्शन में दिख रहा है आपका, ऑप्शन नंबर ए, है ना। या पूरा भाग भी लगा लेना आप, ठीक है। या फिर ऑप्शन तो है हमारे सामने तो हम ऑप्शन से भी जज करें। क्लियर। NTPC CBT 2 का क्वेश्चन